हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम एक नई शुरुआत करते हैं 8 सितंबर की। कब? 8 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की हम कितनी करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं? तो हम 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। फटाफट रिवीजन के माध्यम से 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ, नोट्स के फैक्ट के साथ बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के हम अपने पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो जो उमियाम झील है, कौन सी है? जो उमियाम झील है, हाल ही में खबरों में थी। यह किस राज्य से संबंधित है? अगर बात किया है तो उमियाम झील किसकी बात कर रहा है? हम कह सकते हैं या फिर उमियाम झील कह सकते हैं। ये मेघालय राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। इसकी थोड़ी सी अब फैक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी फैक्ट्स की बात करते हैं। इसकी मेघालय ने अपनी उमियाम झील को साफ रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अर्थात एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया हुआ है। मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट है, उसको इसने अपनाया हुआ है। लगभग 4,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील शिलोंग में जल क्रीड़ाओं और नौकायन का एक प्रमुख केंद्र भी है। एआई एकीकृत रोबोटिक है जो कि मानव उमियम झील से उचित समय में भारी मात्रा में कचरा इकट्ठा करने में सक्षम है। तो ये यहाँ पे जो उमियम झील है वो मेघालय से संबंधित है। और किसके लिए भी चर्चा बनी हुई है? तो यह सफाई के लिए, यहाँ से सफाई की जाएगी, वो भी रोबोट से। तो एआई टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट से सफाई की जाएगी, इसलिए चर्चा में है। और हो सकता है इसीलिए चर्चा की वजह से इसको एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना का नया मुख्यालय, भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित बनेगा? तो बात करा है जो भारतीय सेना का जो नया मुख्यालय बनेगा थल सेना भवन, वो नई दिल्ली में स्थापित होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में स्थापित तो होगा, लेकिन इसकी फैक्ट की बात करें तो भारतीय सेना का जो नया मुख्यालय वो है थल सेना भवन 39 एकड़ की जगह पर बन रहा है। कितना? 39 एकड़ की जगह पर बनेगा। अगर इसमें बात करें हम तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट्स असेसमेंट मानदंडों के अनुरूप कई हरित उपाय इसमें किए जाएंगे। साथ ही इस इमारत को मई और जून 2025 तक बनकर तैयार होने के लिए बोला गया है। तो आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो मुख्यालय थल सेना भवन है कहाँ पर है या फिर कहाँ पर बनने जा रहा है, तो नई दिल्ली में बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये किस टेक्नोलॉजी से लैस होगा? तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट्स और असेसमेंट तकनीक से ये लैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मत्स्य पालन के लिए केसीसी, याद रखिएगा, मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो मुंबई में स्थापित किया गया है। मुंबई की बात करें, अगर यहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन है? आप मुझे ये बात कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में दोनों लोगों के बारे में आराम से आप लोगों को बताया था। तो फैक्ट मैंने बात पिछली वीडियो में की थी, अब फर्ज बन जाता है आपका, मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई शहर में होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किरकुक क्या बात कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो किरकुक है हाल ही में खबरों में रहा है, किस देश में स्थित है? अगर किरकुक की बात करें तो इराक में स्थित है। कहाँ पे? इराक देश में स्थित है। अब इसकी फैक्ट की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुर्दिश और अरब निवासियों के प्रतिद्वंदी मतलब कंपटीशन प्रदर्शनों के बीच हिंसक टकराव देखे गए हैं। उसके बाद उत्तरी इराकी शहर किरकुक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन झड़पों से प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया उल सुदानी को प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाने का आदेश देने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो किरकुक अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, एक शहर है। ये क्या है? किरकुक एक शहर है जो कि इराक में स्थित है। एक सिटी है किरकुक, इराक में स्थित है। और यहाँ पे कुर्दिश और अरब निवासियों के बीच में कंपटीशन, अर्थात यहाँ पे बोलेगी तो हिंसक हुआ, और हिंसा होने से वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। इसीलिए यही चर्चा में भी हाल ही में बना हुआ है। तो मैप के माध्यम से किरकुक की स्थिति पूछी जा सकती है, किस शहर में है, ऐसा उसमें आ सकता है, याद रख लीजिए। इस शहर के मेट्रो रेलवे ने पर्यटक स्मार्ट कार्ड, याद रखिएगा, मेट्रो की बात की जा रही है कि मेट्रो ने अपने टूरिज्म के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। तो किसने किया हुआ है? तो दिल्ली ने, याद रखिएगा। दिल्ली मेट्रो ने अपने टूरिज्म के लिए स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया हुआ है। क्यों किया है? इसकी बात क्या है, फैक्ट की बात करते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन आप लोगों को पता होगा 9 से 10 सितंबर के बीच में अभी होने वाला है, और इसी के लिए वसुधैव कुटुंब का यहाँ पे नारा दिया गया है। तो G20 शिखर सम्मेलन के यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद से
दिल्ली मेट्रो ने 36 स्टेशनों पर समर्पित काउंटरों के माध्यम से पर्यटक स्मार्ट कार्ड बेचेगी, मतलब कि टूरिज्म स्मार्ट कार्ड बेचेगी। दिल्ली मेट्रो ने भी कई पहल की हैं, जिनमें प्रतिनिधियों नियोजित मार्गों पर स्थित अपने मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर और मेट्रो के स्तंभों पर सौंदर्यीकरण शामिल किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो दिल्ली मेट्रो के 36 रेलवे स्टेशनों पर वहां पे आप लोगों को जो काउंटर है वो देखने को मिलेंगे। उन काउंटरों पे आप पर्यटक स्मार्ट कार्ड अगर मांगेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, उसका कुछ चार्ज वगैरह है वो आपको पे वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिमालयन अध्ययन केंद्र के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो किसको नियुक्त किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय के। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके हिमालयन अध्ययन के लिए जो निदेशक हैं प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे को, किसको? प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे को नियुक्त किया गया। इनके बारे में बात करें तो यह संस्था हिमालय क्षेत्र से संबंधित अध्ययन और अनुसंधान का कार्य से जुड़ी हुई है। साथ में प्रोफेसर जो पांडे हैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग में प्रोफेसर पद के रूप में कार्यरत हैं। इनके बारे में जो बात थी मैंने आप लोगों को वो बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखंड और हिमाचल को कितने रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है? याद रखिएगा, यहाँ पे दो स्टेट को दी गई है, उत्तराखंड को और जिसको दी गई है हिमाचल प्रदेश को। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक विकास के लिए, अगर एग्जाम में कभी भी आता है तो इसको आप याद रखिएगा, किस विकास के लिए? तो औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है उसके लिए धनराशि कितनी दी गई है? तो 1164.53 करोड़ रुपए की यहाँ पे धनराशि प्रदान की गई है। देखो अमाउंट नहीं आता है कभी भी, लेकिन आता क्या है आप लोग वो याद रखिएगा, किस विकास के लिए दी गई है एग्जाम में आ सकता है, किस स्टेट को दी गई है तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो औद्योगिक विकास के लिए और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को दी गई है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आया हुआ है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में संभवतः इसको जरूर 99% पूछा जाएगा। तो भारत की पहली सोलर सिटी की बात किया है, सांची बनाई गई है और ये सांची कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसकी कुछ फैक्ट की बात हम करते हैं। अगर हम यहाँ पे फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने बुधवार को रायसेन जिले के, जहां पे भीमबेटका गुफा भी है, ठीक है, याद रखिएगा, रायसेन जिले के विश्व धरोहर शहर सांची नगर का भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर के रूप में उद्घाटन किया हुआ है। कार्यक्रम में सांची को नेट जीरो शहर, याद रखिएगा क्या कहा गया है? सांची को नेट जीरो सिटी बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और IIT कानपुर के बीच एक समझौता पर ज्ञापन भी हुआ है। तो आप याद रखिएगा सांची शहर को नेट जीरो यहाँ पे सिटी बनाई गई है, जो कि सोलर सिटी के रूप में विख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है और ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पशुपालनों के लिए है। किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई है। राजस्थान जो मुख्यमंत्री ने कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की हुई है। बजट घोषणा 2023-24 के अंतर्गत पशुपालकों को दुधारू अर्थात गौ और भैंस वंशीय पशुधन के अकाल मृत्यु के कारण, किस मृत्यु कारण दोस्तों? अकाल मृत्यु के कारण जो संभावित नुकसान होता है उसकी सुरक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार को दो दुधारू अर्थात गौ और भैंस वंशीय पशुओं को अधिकतम 40,000 रुपए तक प्रति वर्ष प्रति पशु बीमा निःशुल्क यहाँ पे उनका करवाया जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, जिसके पास दो दुधारू पशु हैं, गौ हो या भैंस हो, इनके लिए 40,000 रुपए अधिकतम उनका प्रति पशु बीमा निःशुल्क करवाने के लिए यहाँ पे उन्होंने कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की। तो एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है किस स्टेट के द्वारा चालू की गई है, तो इसका याद रखिएगा राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वन लाइनर के फैक्ट के माध्यम से करंट अफेयर्स। किसके माध्यम से? वन लाइनर के माध्यम से। ये भी हमारी करंट अफेयर्स है, वो भी हमारी करंट अफेयर्स थी, सारी करंट अफेयर्स हैं। टोटल क्वेश्चन मिला के हम यहाँ पे 20 के आसपास क्वेश्चन करते हैं। 20 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक दिन में करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टास्क होता है, क्योंकि आप इतना ही याद रख सकते हैं। आपको क्या पता 1 से 2 बार वीडियो भी देखनी पड़ेगी और अगर आप लिखते हैं तो आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि 20 करंट अफेयर्स को याद रखना अपने आप में एक अच्छा टैलेंट। तो फटाफट रिवीजन के माध्यम से आपको बताते हैं। अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किस पे शेयर कर सकते हैं? तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और आप लोग फेसबुक के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आपको शेयर करने से क्या होगा? शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी होगी। मोटिवेशन मिलता है सबको, क्योंकि आपको भी मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के साथ में, क्योंकि आप पास होते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने को सोचते हो। तो इसी तरीके के हर इंसान को मोटिवेशन देने के लिए आपका इतना फर्ज को बनता है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है?
तो याद रखिएगा 20वीं जो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो जकार्ता इंडोनेशिया में किया जा रहा है। अगर आसियान की बात की जाए तो इसमें 10 मुख्य देश शामिल हैं, बाकी के इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो आप मुझे ये बताइएगा जो इंडिया है, भारत है, भारत को क्या यहाँ के प्रमुख आसियान देश के रूप में मान्यता प्राप्त है, पर्यवेक्षक के रूप में प्राप्त है? आप मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन अभी 20वां कहाँ पे हो रहा है? जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में हिस्सा के भाग भी लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 1164.53 करोड़ रुपए की इन्होंने मंजूरी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेस्कॉम, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? तो राजेश नाम्बियार को। किसको? राजेश नाम्बियार जी को चुना गया है नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। इंडिया पोस्ट, किसके? इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की हुई है? तो शिप रॉकेट के साथ। किसके साथ? शिप रॉकेट के साथ इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स के लिए साझेदारी की हुई है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम की बात किया क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इसको याद रखो, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। वन अर्थ, वसुधैव कुटुंबकम एक वाक्य है, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये जो G20 शिखर सम्मेलन की थीम है, ये भारत के द्वारा थीम दी गई है। एक पृथ्वी हो, एक परिवार हो और एक हमारा भविष्य हो, एक साझा भविष्य तरीके के बोल सकते हैं। तो ये इंपोर्टेंट है इस बार का, और याद रखिएगा एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारत का जो ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन है वो गाजियाबाद में करने जा रहा है। तो अपने आप में ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है। आज के हमारे सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इंपोर्टेंट है, इसके बाद हमारा आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। अनुपम रसायन इंडिया ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? किसने किया है? अनुपम रसायन इंडिया ने किया हुआ है। तो गोपाल अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। किसको? गोपाल अग्रवाल जी को। तो आज के हमारे सेशन में इतने ही वीडियोस में करंट अफेयर्स थी। आज में हम यहाँ पे हमने 70 करंट अफेयर्स की बात की हुई है। हमारा 20 का टारगेट रहता है, लेकिन 20 से ज्यादा का नहीं, 70 करंट अफेयर्स की हमने बात की है। कभी कभी हम 23 करंट अफेयर्स भी पार कर जाते हैं। तो वेरी करता है कि ये डेली करंट अफेयर्स कितने इंपोर्टेंट। देखो आपके लिए वो चीज लानी है जो इंपोर्टेंट है, ऐसे नहीं लानी है कुछ भी उठा के लाए भर के रख दिया सामने, है ना। जो इंपोर्टेंट है उसी पे यहाँ पे बात करनी है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट रहती है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।